हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो 1111। तो आ गई हूँ मैं आज आपके लिए एक पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर। और टॉपिक आपने देखा ही है कि आपकी शादी कब होगी, किनसे होगी और उनका एक्यूपेशंस कौन क्या होगा, उनके नेम की इनिशियल भी जानेंगे। तो 3 पायल मैंने अरेंज किए हैं, आप अपने पायल सेलेक्ट कर लें, ब्रेसलेट के फॉर्म में है। तो ग्रीन एवेंचुरिन पायल नंबर 1, रेड जैस्पर पायल नंबर 2, रेड कार्लिनियन है। एंड पायल नंबर 3 जो है क्लियर कोज है, तो आप इससे भी अपना पायल सेलेक्ट कर लें, या फिर आप तीनों पायल की रीडिंग देख सकते हैं। जो भी और जितना भी आपसे रेजोनेट करे वही आपकी रीडिंग है। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम ID ऐश्वर्या91 से जुड़ सकते हैं, रीडिंग बाय भी कर सकते हैं, यानी कि रीडिंग की डिटेल्स भी आपको वहीं मिल जाएगी। तो जो भी जैसा भी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। पायल नंबर 1, अगर आपने ये ग्रीन इंश्योरेंस से अपना पायल सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, कब होगी एंड क्या उनका एक्यूपेशंस होगा। तो पायल नंबर 1, आपकी शादी किनसे होगी, कौन होंगे वो और कब होगी। पहले आपकी शादी किनसे होगी, मैं 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पायल नंबर 1, आपकी शादी किनसे होगी, वो कौन होंगे पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी। कब होगी आपकी शादी, एंड उनका एक्यूपेशंस क्या होगा। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। तो आपकी शादी कैसी पर्सनालिटी से होगी, कौन होंगे वो, स्टार्ट। कब आप उनसे मिलेंगे, कब आपकी शादी होगी, एंड उनका एक्यूपेशंस क्या हो सकता है। तो आपकी शादी किनसे होगी, कब होगी एंड उनका एक्यूपेशंस क्या होगा, फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, सब कुछ जानेंगे यहाँ पे। तो आपकी शादी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से हो सकती है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से हो सकती है, एंड डेफिनेटली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है।
तो ये पर्सन बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हैं। लाइफ में इन्होंने अप एंड डाउन देखा है, जिसके वजह से ये पर्सन अपने लाइफ में, खुद के पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही मैच्योर पर्सन है। लाइफ में बहुत अप एंड डाउन देखने के वजह से ये पर्सन का डिसीज़न मेकिंग पावर स्ट्रांग हो सकता है, अच्छा हो सकता है। ये पर्सन अपने लाइफ में सिक्योर हैं, स्टेबल हैं एंड खुद की स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत काम करते हैं। ये पर्सन अपने माँ से कनेक्टेड भी हो सकते हैं, इमोशनल पर्सन है। देखने में ये हार्डशिप जैसे हो सकते हैं, मीन्स इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि भले ही ये कोल्ड हो, सामने से बातें करते हों इनका, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हो सकता है। बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हैं, बहुत ही लॉजिकल इंसान कह सकते हैं, और थोड़े कोल्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ की एक्सपीरियंस इन्होंने इतना किया है जिसके वजह से इनका नेचर जो है कोल्ड एंड ब्लंट है। डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, यानी कि जिसका जवाब मुंह पर देना हो ये मुंह पर देने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं, एंड थोड़े ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। लेकिन दिल से ये बहुत सॉफ्ट इंसान है, दिल से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर किसी के साथ एक बार इमोशनली इन्वॉल्व हो गए तो उनसे बाहर निकलना, यानी इमोशनल हो गए तो उससे बाहर निकलना इस इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि मून की भी एनर्जी है जो ये बताता है ये पर्सन का वीकनेस भी अगर कहें तो कहीं ना कहीं इमोशंस है। इसीलिए ये इमोशनली जो है डिटैच रहना पसंद करते हैं, ख़ास तौर से अपने प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि 2 टाइम्स हार्ट लेवल की एनर्जी निकल के आई है। ये पर्सन अपने लाइफ में जितने इमोशनल है उतने ही ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल इंसान हैं, मीन्स बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। लोगों को यही क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत लकी भी बोल सकते हैं, गुड लक इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड फॉर्च्यून के जैसा हो सकता है। ये पर्सन बहुत ही टॉप लेवल के अथॉरिटी पावर ये में भी हो सकते हैं, एंड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, मीन्स फैमिली की वैल्यू, फैमिली कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये फ़ीमेल की बहुत रेस्पेक्ट करने वाले पर्सन हैं, मीन्स फ़ीमेल कहीं ना कहीं इनके लिए रेस्पेक्टिव पार्ट है, और ये पर्सन इसीलिए फैमिली होम भी है। तो फैमिली की वैल्यूज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शादी अगर आपसे हो जाती है तो मैरिज इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंगल भी पर्सनालिटी है, क्रिएटिव डेफिनेटली है, अबंडेंस है, प्रोस्पैरिटी है, और इन चीज़ों में ये बिलीव करते हैं। इनका जुपिटर स्ट्रांग हो सकता है 7th हाउस में, 5th हाउस में, या फिर 9th हाउस में। भाग्यशाली इंसान है, माँ का सपोर्ट है, फादर का सपोर्ट है। यही वजह है कि ये इनके पेरेंट्स इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। दिल को लेकर ये थोड़े से गार्डेड ज़रूर रहते हैं, मीन्स कहीं भी ये सिंगल हैं, जिनसे भी आपकी शादी होगी वो सिंगल ही होंगे, और जो भी करते हैं बहुत ही पैशनेट होके करते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन किस ऑक्यूपेशंस में हो, तो बिजनेस हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड हो सकता है, फिर इंटरटेनमेंट फील्ड हो सकता है। वीनस की भी एनर्जी है जहाँ ये इंडिकेट करता है कि ये लेडीज़ यानी फ़ीमेल से रिलेटेड इनका बिजनेस हो सकता है, चाहे वो कपड़े का शॉप हो, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट हो, या फिर वुडन से रिलेटेड हो। कहीं ना कहीं क्रिएटिव चीज़ों का यूज़ इनके एक्यूपेशंस में ज़रूर हो सकता है। ये पर्सन डॉक्टर भी हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एंड माइलिंग स्टोन ये फील्ड में भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट फील्ड में हो सकते हैं, रियल एस्टेट में हो सकते हैं। एंड क्योंकि मार्स की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो ये इंडिकेट करता है कि रियल एस्टेट या फिर क्रिएटिव फील्ड या फिर माइनिंग बिजनेस में, माइनिंग कंपनी में हो सकते हैं। तो आपकी शादी कब होगी? अब क्वेश्चन ये है कि आपकी शादी कब होगी? तो आपकी शादी
डेफ़िनेटली अब आपकी शादी का सीज़न जो है स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जो पुरानी साइकिल थी, जो पुराना ये था, वो कहीं ना कहीं एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपकी जो जब शादी होगी, हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस में आपकी शादी हो और फिक्स साइन में हो, यानी कि जब लियो सीज़न हो तब आपकी शादी हो, टॉरस सीज़न हो तब आपकी शादी हो, एक्वेरियस सीज़न में आपकी शादी हो सकती है, या फिर सेजिटेरियस सीज़न में आपकी शादी हो सकती है। तब आपकी शादी होगी जब कहीं ना कहीं आप किसी एक साइकिल को कंप्लीट करते हुए, जब आप मतलब कहीं एक अगर आप बहुत टाइम से स्टक है किसी सिचुएशंस में, चाहे वो कोई भी सिचुएशंस हो अपनी आपकी लाइफ का, अब वहाँ से जैसे ही उस स्टकनेस से जैसे ही बाहर आएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं परेशानियों से बाहर आप एक प्रोस्पेक्टिव ढूंढेंगे जहाँ उसकी वैल्यू आपकी नज़रों में बहुत होगी, तभी आपकी शादी होगी। यानी कि लाइफ में अबंडेंस होगा, लाइफ में प्रोस्पैरिटी होगी, लाइफ में आप कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, उसी समय आपकी शादी होगी, क्योंकि ये पर्सन भी उसी अबंडेंस से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसी प्रोस्पैरिटी से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब आपने मुश्किल समय से निकलकर आप अपने लाइफ में अबंडेंस एंड हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, मीन्स आपके लाइफ में फुल्ली रूप से गुड न्यूज़ आने वाली हो, और वो ऐसी आएगी कि एक गुड चार्म के जैसा, गुड लक के जैसा आपकी लाइफ को मतलब फुल्ली रूप से चेंज कर देगी। और जैसे ये न्यूज़, जैसे ही ये आपकी ये रुकावट जो बहुत टाइम से आप किसी भी सिचुएशंस में स्टक हैं, चाहे वो माइंड लेवल की यानी मेंटल स्टकनेस हो, इमोशनल स्टकनेस हो, या फिर फिज़िकल स्टकनेस हो, जैसे ही आप उससे बाहर निकलेंगे, वैसे ही यूनिवर्स आपको देने के लिए, तो कब से आपको यूनिवर्स रेडी है, लेकिन आप रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है। आपकी रिसीविंग तभी होगी जब आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकल के आप एक रिसीविंग मोड में आएंगे, जब आप एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से निकल के रिसीविंग मोड में आएंगे, जब आप एक फ़िज़िकल कॉन्फ्लिक्ट से निकल के रिसीविंग में आएंगे, यानी कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेने के लिए आप फुल्ली रूप से रेडी रहेंगे, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर जाएंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं उनके नेम के इनिशियल क्या हो सकते हैं। तो जो इनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं वो है ई, एफ, क्यू, सी, वी, एच, वी, के, जी, के, सी, यू, एस, एक्स, जी, बी, वाई, एफ, ओ, सी, पी, टी, जे एंड सी। तो ये उनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होने के 110% चांसेस है। अब जितना आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि किसी की तो रीडिंग तो है ही ये। तो गाइज़, ये पायल नंबर 1, अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने रेड जैस्पर से अपना पायल सेलेक्ट किया है, यानी कि रेड जैस्पर ब्रेसलेट से अपना पायल सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी शादी कब होगी एंड किनसे होगी, उनका ऑक्यूपेशंस क्या होगा। तो पायल नंबर 2, आपकी शादी किससे होगी? पायल नंबर 2, वो कौन होंगे?
उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी क्या हो। पेज ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। कब होगी आपकी शादी? पाइल नंबर 2, आपकी शादी कब होगी? एंड उनका यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ऑक्यूपेशंस क्या होगा? पाइल नंबर 2, आपकी शादी किनसे होगी, कब होगी? ये कौन वो पर्सन होंगे, कब होगी आपकी शादी? उनका ऑक्यूपेशंस क्या होगा, क्या करते होंगे वो? कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, आपकी शादी किनसे होगी? कब होगी एंड क्या करते होंगे वो? तो आपकी शादी उनसे हो सकती है जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, या फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो। ये पर्सन 22-34 यानी कि 20 से 30 के बीच की इनकी एज हो सकती है, या 35 भी हो सकती है। ये पर्सन लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, एंड ये सिंगल पर्सन है। कहीं ना कहीं इमेच्योर भी कह सकते हैं, बहुत ही लविंग इंसान है, बहुत रोमांटिक इंसान कह सकते हैं, लेकिन थोड़े से इमेच्योर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल इंसान है। इनका जॉली नेचर हो सकता है, मीन्स पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरे हुए इंसान हो सकते हैं, जिसके जहाँ भी ये जाते हैं कहीं ना कहीं ये नेचुरल हीलर के जैसे हैं। मीन्स नेचुरली लोग हील हो जाते हैं इनसे, इनकी बातों से हील हो जाते हैं, इनके एडवाइस से हील हो जाते हैं, इनके नेचर और बिहेवियर से हील हो जाते हैं, और डेफिनेटली इनके कॉन्फिडेंस से भी लोग हील होते हैं। लेकिन ये पर्सन जो प्रोफेशनल मैटर पे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल हैं, प्रैक्टिकल हैं एंड लॉजिकल इंसान है। ये पर्सन फाइनेंशली बहुत ज़्यादा मैच्योर कह सकते हैं, मैच्योर इंसान है, एंड सब कुछ बैलेंस करके चलना, यानी कि लाइफ में आपके लिए एंजल नंबर 222 जिस समय ये पर्सन आएंगे तो हो सकता है साइन एंड सिंक्रोनिसिटी भी आपको मिले,
ये पर्सन जो है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं पर्सनल लाइफ में कैसे रहना चाहिए। पर्सनल लाइफ में बहुत ही लाइट वेट एनर्जी है इनकी, एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही सीरियस एनर्जी है इनकी, यानी कि इनकी एनर्जी यिंग और यांग की जैसी भी कह सकते हैं, लेकिन ये पर्सन बैलेंस ज़रूर है। तो ये पर्सन क्या करते होंगे और कब आपकी शादी होगी? ये पर्सन जो है मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर आईटी फील्ड में हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं, सेल फील्ड में हो सकते हैं, यानी कि जहाँ भी कम्युनिकेशन या फिर आईटी जुड़ा हुआ है उस फील्ड में भी ये हो सकते हैं। ये पर्सन जो हैं डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर हो सकते हैं, एंड फाइनेंशियली स्टेबल हैं। क्रिएटिव फील्ड में भी ये पर्सन हो सकते हैं। फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस पर्सन हैं, क्योंकि ये पर्सन तब अबंडेंस हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी लेगेसी चली है, बहुत एक्सपीरियंस और बहुत हार्ड वर्क करके इनके लाइफ में अबंडेंस आया है। फाइनेंस के मामले में यानी कि ये पर्सन जो है अपने ऑक्यूपेशंस में बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं। हो सकते हैं इनका स्टेशनरी यानी बुक शॉप हो, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन हायर एजुकेटेड हो, एजुकेशन फील्ड में हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, या फिर एजुकेशन यानी कि ख़ास तौर से हायर अथॉरिटी में हो, अथॉरिटी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, MBA, ये सब फील्ड में हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छे बिजनेसमैन भी ये हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड है तो। नहीं तो हायर अथॉरिटी, हायर लर्निंग, प्रोफेसर, टीचर डेफिनेटली हो सकते हैं। आपकी शादी कब होगी इनसे? तो आपकी शादी तब होगी जब आप इनका बहुत टाइम से वेट एंड वॉच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि अब शादी होना आपके लिए कॉम्पिटिशन्स के जैसा है, क्योंकि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे होंगे। जिस समय आपकी शादी होगी कहीं ना कहीं इस पर्सन का इंतज़ार आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, और ये कंपटीशन के जैसा भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी शादी में बीच में टपक ही जाते होंगे। जब भी आपकी शादी सेट होने वाली होगी कुछ ना कुछ की वजह से हो सकता है कि आपका शादी का जो टाइम है वो निकलता जाता होगा। लेकिन आपकी शादी जब होगी एक सडन वेल्थ के जैसी होगी, मीन्स एक सडन अपॉर्चुनिटी के जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपकी शादी एकदम सडनली हो जाएगी। एक वीक, एक मंथ, या फिर मतलब 6 मंथ के अंदर ही आपकी शादी हो जाएगी, यानी मिले नहीं और शादी फिक्स, ऐसी कंडीशन हो सकती है। क्योंकि यहाँ भी यिंग और यांग की एनर्जी है। 222 नंबर बहुत ज़्यादा आपके लिए सिग्निफिकेंट है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि 22 नंबर, 22 एंड 2 एंड 11 ये नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा जो निकल के आई है। तो ये साइन एंड सिंक्रोनिसिटी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तब ज़रूर कहीं ना कहीं आपको इस बैलेंस को बनाने की ज़रूरत होगी। जिस समय आप बैलेंस फील करेंगे अपने इमोशनल एंड अपने इमोशनल हेल्थ एंड अपने मेंटल हेल्थ, जब आपका बैलेंस रहेगा तभी ये पर्सन सडन वेल्थ के जैसे, सडन अपॉर्चुनिटी के जैसे, सडन जो कहे गिफ्ट के जैसे आपकी लाइफ में आएंगे और आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस क्रिएट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पाने के लिए आपको एक कंपटीशन जैसा फीलिंग ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और आपके इर्द गिर्द ही लोग हो सकते हैं, चाहे वो दोस्तों का इन्फ्लुएंस हो, आपके रिश्तेदारों का इन्फ्लुएंस हो, जो आपकी शादी में कहीं ना कहीं निगेटिव मतलब इम्पैक्ट डाल रहे होंगे और आप कहीं ना कहीं थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ यिंग और यांग की एनर्जी आई है। जैसे ही फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन जैसे ही आपने अपना पर्सपेक्टिव बदला, जैसे ही आपने अपने आप में चेंजेस किए, वैसे ही ये पर्सन जो है एक अपॉर्चुनिटी के जैसे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगे।
तो चलिए इनके नेम के इनिशियल देख लेते हैं कि आखिर ये पर्सन कौन हो सकते हैं। तो ये पर्सन जे हो सकते हैं, एम से इनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं वाई जी एम, वाई जी डब्ल्यू बी एच पी एन एफ क्यू आई एन एम के एफ एक्स आर ओ जी डब्ल्यू डब्ल्यू जी एम जे टी जे। तो ये इनके नेम के निशान जिनसे आपकी शादी हो सकती है। तो डेफिनेटली जब आपकी शादी होगी तो बैंड बाजा बाराती ज़रूर बजेगा। गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू। हेलो पायल नंबर 3, अगर आपने ये क्लियर कॉज ब्रेसलेट से अपना पायल सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किन से होगी, कब होगी और उनका ऑक्यूपेशंस क्या होगा, वो क्या करते हैं, नेम की इनिशियल भी जानेंगे। तो पायल नंबर 3, आपकी शादी किससे होगी, वो कौन होंगे पर्सन। पायल नंबर 3, कब होगी आपकी शादी। पायल नंबर 3, कब होगी, उनका ऑक्यूपेशंस क्या होगा, क्या करते होंगे वो, बिजनेस में, सर्विस में या खुद का उनका ओन। पायल नंबर 3, आपकी शादी किनसे होगी। कब होगी एंड उनका ऑक्यूपेशंस क्या होगा, किस फील्ड में होंगे वो। पायल नंबर 3, आपकी शादी किनसे होगी। पायल नंबर 3, पायल नंबर 3, कब होगी आपकी शादी। पायल नंबर 3, आपकी शादी किससे होगी, कब होगी एंड वो किस फील्ड में होंगे।
तो पाल नंबर 3 आपकी शादी किनसे होगी? तो ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हैं। तो ये पर्सन हो सकते हैं कि आपके वर्किंग प्लेस से हों, जिसे आप हो सकता है कि आप उनसे अगर उनका आप दोनों का अगर किसी के साथ रिलेशन है तो ये वो भी पर्सन हो सकते हैं। 3 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके लिए, यानी सिग्निफिकेंट है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो 3 नंबर आपको ज़्यादा ही नज़र आएगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में न्यू हो सकते हैं, मीन्स जिस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी हो सकता है कि आप इन्हें वर्क प्लेस पे मिले, हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको जो भी पास्ट की मैनिफेस्टेशन है ये वो भी पर्सन हो सकते हैं, यानी कि जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा वर्किंग भी हो सकते हैं, कोलैबोरेट करके चलना इन्हें पसंद हो सकता है, यानी कि लोगों के साथ मिलजुल कर चलना इन्हें पसंद हो सकता है। ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, पैशनेट इंसान है एंड डेफिनेटली इंट्यूटिव इंसान है। डोर टू रोमांस का कार्ड है जो ये इंडिकेट करता है कि ये पर्सन जो है बहुत ही रोमांटिक है एंड डेफिनेटली आप स्किल्ड पर्सन है, कॉन्फिडेंस से भरे हुए पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है एंड कहीं ना कहीं कंपास है। तो ये हो सकता है ये किसी अदर सिटी के हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, मीन्स किसी अदर सिटी, अदर कंट्री के भी ये हो सकते हैं। लेकिन अपने लाइफ में ये जो चीज़ें चाहते हैं उसे बहुत ही ईजी वे में अचीव करते हैं, क्योंकि ये बहुत एम्बिशियस इंसान भी हो सकते हैं। इनकी प्रोफेशनल लाइफ यही है कि ये बहुत वर्कहोलिक हो सकते हैं एंड बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं। लोगों के साथ अगर इनका रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन डेफिनेटली स्टेबल रिलेशनशिप में ये बिलीव करते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी के साथ चलना पसंद करते हैं किसी भी रिश्ते में, चाहे वो दोस्ती हो या फिर एक रोमांस मीन्स पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट है इनका कि कोई भी हो, टाइम पास करने वाले इंसान नहीं है ये। हमें मतलब इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि रिश्ता निभाने वाले इंसान है ये, क्योंकि ये स्पिरिचुअल इंसान भी हैं एंड एक्शन ओरिएंटेड इंसान भी है। ये पर्सन जो है ये भी कहीं ना कहीं आपको वेटिंग एनर्जी है, वेट करते हो, एक्सेप्टेंस से भरे हुए इंसान हैं और ज़्यादा उम्मीदें लगाकर नहीं रखते हैं किसी भी चीज़ को। इन्हें पता है कि मेहनत से ही कोई भी चीज़ इनकी लाइफ में हासिल होगा। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी निकल के आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। तो इनका ऑक्यूपेशंस क्या हो सकता है? तो ये पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में विश्वास करने वाले इंसान हैं, मीन्स लॉन्ग टर्म चलने में ही बिलीव करते हैं। इनका फील्ड हो सकता है जो भी माइनिंग से रिलेटेड हो सकता है, अर्थ साइन से रिलेटेड इनका जॉब या फिर इनका करियर हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, ये इंडिकेट करता है कि ये हार्ट के डॉक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हार्ट चक्रा का कार्ड है। ऑब्जर्वर हो सकते हैं या फिर काउंसलर हो सकते हैं, कम्युनिटी के मेंबर, मीन्स किसी न किसी कम्युनिटी में भी ये काम करते होंगे। रेलवे में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। जर्नी है मतलब काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह इनका प्रोफेशन हो सकता है, ट्रैवलिंग में हो सकते हैं या फिर सोशल एनजीओ जैसे ये में हो सकते हैं, मतलब इनका बिजनेस हो सकता है या फिर मल्टीपल बिजनेस में बिलीव करने वाले इंसान हो सकते हैं और इनका मल्टीपल बिजनेस हो सकता है या मल्टीपल कंपनी हो सकती है। कब होगी आपकी शादी? तो इस पर्सन से आपकी शादी तब होगी जब आप लाइफ में डेफिनेटली स्टेबल होंगे फाइनेंशियली, यानी कि बहुत सारे लोग अगर आप वर्किंग हैं तो आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, फाइनेंशियली अबंडेंस होंगे, आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। सिर्फ कमी होगी ये कि आपको बोलना होगा कि हाँ आई एम रेडी। तो आप जब बोलेंगे कि हाँ मैं रेडी हूँ शादी के लिए, तभी आपकी शादी होगी। जब तक आप
जब तक आप डिले करेंगे, क्योंकि 8 नंबर, 4 नंबर एंड 3 नंबर ये सिग्निफिकेंट नंबर है जो आपको आपकी शादी के समय ज़रूर दिखेंगे। ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तब ज़रूर नज़र आएगी, आपको बहुत ज़्यादा साइन एंड सिंक्रोनिसिटी मिलेगी। तो जब आपका दिल रेडी रहेगा, तैयार रहेगा शादी के लिए, तभी आपकी शादी होगी। हो सकता है 1 साल के अंदर आपकी शादी हो जाए, तो 1 साल का टाइम तो ज़रूर लगेगा। अगर बहुत टाइम से आप लॉन्ग टाइम से आप वेट एंड वॉच करते आ रहे हैं तो 1 साल का ज़रूर टाइम है आपकी शादी में, और आप रेडी रहेंगे तभी आपकी शादी होगी। क्योंकि यहाँ पे जो निकल के आया है वो सैटर्न की भी एनर्जी निकल के आई है, जो ये इंडिकेट करता है कि आप ही इस शादी के लिए डिले कर सकते हैं। सैटर्न डिले बताता है, जो फिर भी जिस टाइम आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि फाइनेंशियली स्टेबल होंगे आपको हो सकता है करियर में जैसे ही प्रमोशन मिले या फिर आपको लगे कि नहीं मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो गया हूँ, उसी टाइम आप खुद ही कहेंगे कि नहीं अभी मुझे शादी करनी है, और फिर बैंड बाजा बाराती जैसे हो जाएगी। तो इस शादी की डिले कहीं ना कहीं आपका प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। तो जैसे ही प्रोस्पेक्टिव चेंज होगा आपकी शादी होगी। तो उनके नेम के इनिशियल जान लेते हैं जिनसे आपकी शादी होने के चांसेस हो सकते हैं 110%। तो इनके नेम के इनिशियल बी हो सकता है, जे, जी, ई, यू, जी, क्यू, एस, वी, डब्ल्यू, एन, क्यू, टी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, जी, आर, ई, जे, एफ, ई, एन, वाई, एक्स, टी, के, एक्स, सी, एम। तो ये इनके नेम की इनिशियल हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होने के 110% चांसेस है। तो जैसा रेजोनेट करे प्लीज़ आप वैसे ही लीजिए, टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।